बात चली है कि जो इटली है, इट्स लीविंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। So they are losing a prize. For China, it's a loss. मतलब एक्चुअली इकोनॉमिक लॉस हो या ना हो, बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का थोड़ा शाइन कम हो जाएगा इसके बाद। तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। जहां भी उनका डायस्पोरा जिस मुल्क में भी अब इस वक्त पहुंचा है अपनी तालीम की वजह से, वो वहां पे वेरी इंस्ट्रूमेंटल है। जो यूरोपियन राइट विंगर्स हैं वो बहुत एंटी चाइना है, बिकॉज दे सी चाइना एज अ कम्युनिस्ट कंट्री। के पिछले 4 साल से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर था इटली, उसका कुछ उतना फायदा नहीं हुआ जितना इट वाज एक्सपेक्टिंग। चाइना के तरफ जो ट्रस्ट था, चाइना के ऊपर जो एक्साइटमेंट था अबाउट डूइंग बिजनेस विद चाइना, वो थोड़ा कम हो गया है यूरोप में, और जिसका मुझे लगता है डायरेक्ट फायदा इंडिया को होगा। वक्त चाइना से जो बिजनेस निकल रहा है वो भारत जा रहा है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएं तो मुझे लगता है जिस तरीके से कि गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन थी, और उस वक्त वो रीजन वाज वेरी सिविलाइज्ड। टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 150-200 एडी में 2000 टीचर थे वहां कि चाइना चाहता है कि जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड अलग अलग रहे, जैसा वो इंडिया के साथ भी कह रहा है कि हमारे साथ बिजनेस है, $100 बिलियन का ट्रेड है, ये करने दें और वो बॉर्डर पे हम लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हम बिजनेस में खेलेंगे, वहां पे लड़ेंगे। इंडिया कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम हमारे बॉर्डर्स पे बदमाशी करोगे तो हाउ कैन वी प्ले विथ यू। मैं पिछले चंद महीनों में कई मेरे जानने वाले चाइनीज प्रोफेसर, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड काफी बात की। वो शो पे आना नहीं चाहते, लेकिन उनका साफ कहना है कि शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो एग्रेसिव जियो पॉलिटिकल अप्रोच है, दैट कुड अंडरमाइन चाइनाज इकोनॉमी। जब चाइना में खुद इंटरनल मतलब क्रैक्स आ रहे हैं, एक तो कर्जा बढ़ गया है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21% हो गया है। मतलब ये कोई डेवलप्ड कंट्री के स्टेटिस्टिक्स नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को जो शहरों में है उनके पास जॉब्स नहीं है। सो दीज आर सम फंडामेंटल क्रैक्स। रियल एस्टेट मार्केट के बारे में तो पता है, लेकिन अब सडनली गलवान के बाद से एकदम पूरा मुल्क का मूड बदल गया है ना। दे आर स्टिल बाइंग चाइना स्टफ, बट द पब्लिक ओपिनियन इज वेरी एंटी चाइना। सो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज आई थिंक बिकम अ बिग थ्रेट टू चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी, और वो आपको नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली जो इटाली का जो इटालियन विड्रॉल है BRI में से, इट्स लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। रियल एस्टेट सेक्टर इन चाइना, वो इट अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द जीडीपी, यानी कि बहुत बड़ी फिगर है। 30% जीडीपी जो फीड कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। अब इसके मुकाबले में अगर आप हमारी जो इंडिया की जो एक्सपोजर देखें, रियल एस्टेट बहुत कम है, आई थिंक 5 to 6% में है उसकी। तो बात यह है कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे थे ये चाइनीज, यानी दे पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, यानी रियल एस्टेट अच्छा किया तो चाइनीज इकोनॉमी अच्छी हो गई, रियल एस्टेट डूबा तो ले डूबा चाइना को। So they are losing a prize. For China, it's a loss. मतलब एक्चुअली इकोनॉमिक लॉस हो या ना हो, बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का थोड़ा शाइन कम हो जाएगा इसके बाद। दूसरी चीज ये हुई, अगर आपने जो यूरोपियन यूनियन और चाइना की समिट को फॉलो कर रहे थे जो 2 दिन पहले खत्म हुई, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि चाइना के तरफ जो ट्रस्ट था, चाइना के ऊपर जो एक्साइटमेंट था अबाउट डूइंग बिजनेस विद चाइना, वो थोड़ा कम हो गया है यूरोप में, और जिसका मुझे लगता है डायरेक्ट फायदा इंडिया को होगा। तो इन्होंने बेसिकली 3 मुद्दे रखे हैं यूरोपियन यूनियन ने चाइना के सामने। एक ये कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, विच इज अबाउट $200 बिलियन का, यानी चाइना तकरीबन $500 बिलियन इनको एक्सपोर्ट कर रहा है और सिर्फ $250 बिलियन इंपोर्ट कर रहा है। तो वेस्ट में ये शिकायत कई सालों से है कि वेस्ट की फ्री मार्केट्स का फायदा उठाता है चाइना, और अपनी जो मार्केट्स है उसको वो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज के फेवर में कर देता है।
तो जिससे फॉरेन कंपनीज को चाइनीज कंपनीज के साथ compete करने में मुश्किल होती इन चाइना। कि चाइना चाहता है कि जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड अलग अलग रहे। जैसा वो इंडिया के साथ भी कह रहा है कि हमारे साथ बिजनेस है, $100 बिलियन का ट्रेड है, ये करने दें और वो बॉर्डर पे हम लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हम बिजनेस में खेलेंगे, वहां पे लड़ेंगे। इंडिया कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम हमारे बॉर्डर्स पे बदमाशी करोगे तो हाउ कैन वी प्ले विथ यू। तो ये सेपरेट नहीं करना चाह रहे। तो सारी दुनिया के अब कंट्रीज का ये हाल हो गया है, वेदर यू टेक यूरोपियन यूनियन या यूएस या चाइना को ले लें, जापान को ले लें, दे आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस सेपरेटली। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी बदमाशी वाली है, देन वी विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम यू। हम आपके साथ क्यों खेलें? Why will we do business with you? If you want to continue to do business with us, which is profitable for both of us, then you stop your aggressive foreign policy. तो ये मैसेज चाइना को बार बार जा रही है, खासतौर से शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो अग्रेसिव है, that has become a threat to China's economy. मैं पिछले चंद महीनों में कई मेरे जानने वाले चाइनीज प्रोफेसर्स जो हांगकांग में हैं, जो चाइना में हैं, जो यहाँ पर हैं, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड काफी बात की। वो शो पे आना नहीं चाहते क्योंकि या तो उनकी फैमिलीज वहां पर हैं या वो खुद आते जाते रहते हैं, सो दे आर अनविलिंग टू पुट देयर फेस ऑन द शो। लेकिन उनका साफ कहना है कि दे आर ऑल अफ्रेड कि शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो एग्रेसिव जियोपॉलिटिकल अप्रोच है, दैट कुड अंडरमाइन चाइनाज इकोनॉमी। और वो भी ऐसे वक्त जब चाइना में खुद इंटरनल मतलब क्रैक्स आ रहे हैं। एक तो खर्चा बढ़ गया है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21% हो गया है। मतलब ये कोई डेवलप्ड कंट्री के स्टेटिस्टिक्स नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को जो शहरों में है उनके पास जॉब्स नहीं है। So these are some fundamental cracks. रियल एस्टेट मार्केट के बारे में तो पता है, रियल एस्टेट इज 30% ऑफ चाइना's GDP। ये पिछले 30 साल से जो आपने जो ग्रोथ देखा है चाइना का, इट इज प्राइमरीली थ्रू कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। तो वो सारे एक्सपर्ट्स आर वेरी कंसर्न एंड वरीड कि चाइना की जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज गोइंग टू अंडरमाइन इट्स ट्रेड। अगर आप 4-5 साल पहले, ये गलवान से पहले अगर इंडियंस लोगों से बात करते तो दे आर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स चाइना। बॉलीवुड के मूवीज भी बन रहे थे, मुझे याद नहीं है वो मेड इन चाइना या ऐसे कोई मूवीज भी बन रहे थे, लोग जाके रह रहे थे चाइना में। इंडिया के कई प्रोफेसर्स हैं जो आते जाते रहते हैं अब चाइना, देयर इज अ लॉट ऑफ डायलॉग्स वगैरह। लेकिन अब सडनली गलवान के बाद से एकदम पूरा मुल्क का मूड बदल गया है ना। दे आर स्टिल बाइंग चाइना स्टफ, बट द पब्लिक ओपिनियन इज वेरी एंटी चाइना, विच विल ऑल्सो मीन कि जो गवर्नमेंट अगर डायलॉग भी करना चाहे तो उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन का थोड़ा कंस्ट्रेंट पड़ जाएगा। सो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज आई थिंक बिकम अ बिग थ्रेट टू चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी, और वो आपको नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली जो इटाली का जो इटालियन विड्रॉल है BRI में से, इट्स लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों के अंदर गलवान की घटना हो या फिर कोरोना को लेकर धीरे धीरे अब यह बात हो रही थी कि चीन की इकोनॉमी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी वो अब नीचे की ओर जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटाली ने अपना नाम वापस ले लिया, उसके बाद से ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब ये खुले आम चर्चा होने लगी है कि चीन की इकोनॉमी कंगाली की तरफ आगे बढ़ रही है। चीन से जो स्टैटिस्टिक निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वहाँ का रियल एस्टेट का डूबना हो या फिर बैंकिंग सेक्टर का हो, और ऊपर से अब जले पर नमक छिड़कने का काम बेरोजगारी डेटा ने कर दिया है। चाइना का बेरोजगारी का डेटा देखकर पूरी दुनिया तो हैरान है, चाइनीज लोग भी सकते में आ गए हैं कि पूरी दुनिया को जो बाहर से चीन डेवलप दिख रहा था, वहाँ 21% लोग बेरोजगार है। वहीं दोस्तों, पिछले 50 सालों के अंदर चीन ने जो राइज किया वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के दम पर किया, क्योंकि चीन की GDP में 30% से भी ज्यादा रियल एस्टेट का योगदान है।
और ये कई रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि चीन ने शहर के शहर खड़े कर दिए हैं। वहाँ पूरे शहर में सभी बिल्डिंगें खाली है क्योंकि चीन ने पिछले कुछ सालों के अंदर इतनी ज्यादा इमारतें खड़ी कर दी और वहाँ के मकान के दाम भी इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि उसे चाइनीज लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए रियल एस्टेट धीरे धीरे डूब रहा है और ये चीन को भी ले डूबेगा। दोस्तों, भारत के साथ गलवान घटना के बाद से ही भारत की विदेश नीति के चलते अब एक के बाद एक देश चीन का साथ छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।